दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा एक नए पैमाने पर बहुत बड़ा वैकेंसी को जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली होने वाली है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए और हम लोग इस फॉर्म को किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम टोटल जानकारी A to Z कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि हम बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग जब नीचे आओगे सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर जो आज का ही जो 6 फरवरी के डेट का यहाँ पे जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको हम सब कुछ दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो सूचना दी गई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, तो इसकी जो हम योग्यता की बात करते हैं, पहले इसकी हम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, मतलब कि आपको 12वीं पास होना चाहिए एवं साथ में 1 साल का, जैसे हम लोगों का जो ADCA कोर्स होता है, तो आपके सामने ADCA कोर्स भी होना चाहिए। जब तक अगर आप ADCA कोर्स किए हैं तो इस जो बहाली आया हुआ है इसमें आप अप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये बोल रहा है कि तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले, जिन्हें कि हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग है वह अगर आता होगा और साथ में अगर 10+2 पास है, मतलब 12वीं पास है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एवं साथ में जो BSDM के द्वारा जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है उसके द्वारा जो 400 घंटे का DDEO जो कोर्स होता है, मतलब कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम लोग DDEO कहते हैं, अगर वो कोर्स भी अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे और आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अगर हम यहाँ बात करें कि इसका जो उम्र सीमा रखा गया है, तो इसका जो दोस्तों जो उम्र सीमा है वह आपका, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदन करने की, जैसे आवेदन करने की अंतिम तिथि, जिस दिन आप लोग आवेदन कीजिएगा तो आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि आपका जो उम्र रहेगा वह 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में रहेंगे, तो आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो बेल्ट्रॉन का जो कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है, जैसे इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसे बेल्ट्रॉन कहा जाता है, तो यह मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों एवं अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कि ये जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपका सरकारी विभाग में, कार्यालय में और जो अधियाचना होता है या फिर कोई ऑफिस में, इसके द्वारा काम कराया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम है वह करवाया जाता है। और ये बोल रहा है कि बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20 फरवरी 2024 से इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वह आपका 20 फरवरी होने वाला है। 20 फरवरी 2024 को यह स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग इसी वेबसाइट पर आकर, जो यहाँ वेबसाइट दिया गया है, तो आगे हम वीडियो बना करके आपको अपडेट देंगे, लेकिन यहाँ पे इस वेबसाइट पे आकर के आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो इसका जो फी होने वाला है, तो जो परीक्षा शुल्क जो इसका लगने वाला है, जो एग्जामिनेशन फी जो है, तो यह कितना लगने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे जो लोग की अनुसूचित जाति में आते होंगे, जिससे कि हम लोग, अगर हम अपनी भाषा में बताना चाहते हैं, अगर हम लोग SC और ST में अगर आएंगे तो उनके लिए यहाँ पे 250, मतलब कि 250 रुपया जो शुल्क है वह एग्जामिनेशन फी रखा गया है। और जो लोग की आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं होंगी, बिहार राज्य की होंगी, उनके लिए भी यहाँ पे 250 रुपया रखा गया है। वैसे अगर वो लोग दिव्यांग, अगर किसी भी कैटेगरी से अगर दिव्यांग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 250 रुपया जो एप्लीकेशन फी है वह रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो लोग की सामान्य वर्ग, मतलब कि जो जनरल से, और जो लोग की यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, मतलब SC और ST को छोड़ करके जो लोग की जनरल और OBC में आते हैं, BC और BC2 में आते हैं, उनका यहाँ पे 1000 रुपया
एग्जामिनेशन फी होने वाला है उनको 1000 रुपया पे करना होगा, और साथ में जो बैंक से आप लोग पेमेंट करिएगा उसका चार्ज अलग से आपका लगने वाला है। तो यह आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो ये जो आवेदन के जो लास्ट डेट क्या होने वाला है, इन डेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो इसका स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वह आपका कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि 20 फरवरी इसका स्टार्टिंग डेट है, उसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वह आपका 25 मार्च 2024 तक होने वाला है। मतलब आपका जो लास्ट डेट 25 मार्च 2024 होने वाला है। तो यहाँ तक यह कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें किस प्रकार से बहाली होगा, क्या क्या आपको करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब जिसे हम लोग NIOS का कहते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या जो 336 के समान होगा। सिलेबस निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप लोग देख सकते होंगे, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ ये बोल रहा है कि कंप्यूटर आधारित जो कि MCQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं MCQ, तो परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको 50% अंक लाना होगा, तभी आप लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और जैसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण आप लोग हो जाएंगे, ठीक उसके आगे फिर से यहाँ पे कुछ अंतराल समय को देने के बाद आपका जो टाइपिंग की जो दक्षता परीक्षा है, तो टाइपिंग का ही परीक्षा लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, ये बोल रहा है। और अगर हम बात करें कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो परीक्षा आपका टाइपिंग का होगा वह किस फॉन्ट पे होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि हिंदी टाइपिंग जो है वह मंगल फॉन्ट पे होने वाला है। जो मंगल फॉन्ट होता है, पहले कुर्ती 10 चलता था, लेकिन अब यहाँ पे मंगल फॉन्ट पे जो परीक्षा होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, वह होगा आप लोगों का। तथा रेमिंगटन गेल, जो कि यहाँ पे रेमिंगटन गेल जो लिखा हुआ है, इस कीबोर्ड के जो लेआउट होता है तो इस कीबोर्ड पर होने वाला है, रेमिंगटन गेल के कीबोर्ड पे होने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट, मतलब कि आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, वो भी करेक्ट वर्ड। और हिंदी की अगर बात करें तो आपका 25 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए और यह करेक्ट वर्ड होना चाहिए। तो हम आगे बात कर लेते हैं कि जो छूट की तो बात अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर में मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे है उनको 15% की जो अधिमानता है वह दी जाएगी, मतलब छूट मिलने वाला है लोगों को। और अगर हम आगे यहाँ पे बात करें तो बोल रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संसाधित करेगा। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा में प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध जो पैनल की प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मतलब कि अगर जैसे आप सब कुछ में क्वालिफाइड करते हो तो करने के बाद आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, पैनल बनाया जाएगा, तभी आपका जो जॉब है वह मिलने वाला है आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया है, जैसे कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर बात कर लें तो बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप लोग गलत फॉर्म को भरते हो, अगर अपलोड नहीं करते हो तो जो आपका आवेदन है वह अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका फॉर्म है अगर अपलोड नहीं करते हो, गलत भरते हो, तो जो आपका फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो पेमेंट आपका भी वो खत्म हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान देना होगा। और इससे बात करें कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो ये बोल रहा है कि समय समय पर इस निबंधन की जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो परीक्षा तिथि है, समय होगा, सब कुछ नोटिफिकेशन में आपका दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ जानकारी था कि हम लोग किस प्रकार से बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं DEO बोलते हैं,
तो उसके हम लोग जो बहाली है इसके लिए अप्लीकेबल है या नहीं है, तो इस वीडियो में आपको हम टोटल जानकारी कवर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।